साकार है, अजन्मा है, अविनाशी है, न कभी जन्म लेते हैं न कभी मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के महानायक हैं। साकार हरि परमात्मा को कभी शरीर मत समझ लेना, कभी तन मत समझ लेना, अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि वेद कहता है, भले मेरे द्वारा किन्हीं शास्त्रों का कभी अध्ययन नहीं किया गया है, कभी स्वाध्याय नहीं किया गया है, कभी श्रवण नहीं किया गया है, हो सकता है आप महापुरुषों के मुखमंडल से सुना हो। द्वापर का लेख कहता है कि जो मुझे नर समझेगा वह रोरक नरक में जाएगा, और जो मुझे ब्रह्म समझेगा, मेरी बात को मानकर चल पड़ेगा, वो मेरे धाम को जाएगा। लेख कहता है, वेद बताता है। कहने वाले तो ग्वाला कहते रहे होंगे, कहने वाले चोर कहते रहे होंगे, छिनरा कहते रहे होंगे, कहने वाले कालिया कहते रहे होंगे, कहने वालों ने तो क्या क्या नहीं कहा होगा। और जिन्होंने समझा उन्होंने तो उनको किस रूप में देखा। राधे जी का नाम आता है, गोपिकाओं का नाम आता है, ग्वालों का नाम आता है, शास्त्र बताता है। जब वेद ऐसा कहता है, कहने वाले कहते रहे, क्या क्या नहीं कहते रहे। सबकी अपनी अपनी सोच हो, जो जिस दुनिया में डूबा हुआ है उसकी सही सोच बन सकती है, दूसरी सोच बनना आसान काम नहीं दे जाता है। जिन्हें वनवासी कहते रहे, लेख कहता है क्या हुआ। जिन्हें नानक देव को पुरैया कहते रहे, क्या क्या नहीं कहा, लेख कहता है। विष्णु को क्या क्या कहते रहे, लेख कहता है। इतिहास बताता है परिणाम क्या निकला। और हमने कोई जब जाहिर कर दिया है, हम कोई गुरु नहीं, हम कोई सदगुरु नहीं, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं है, हम कोई धर्माधिकारी नहीं है, हम कोई मंडलेश्वर नहीं है, हम कोई शंकराचार्य नहीं है। हमको खेतों में हल चलाने की आदत है। जब जैसा मौका होता है वैसे हल रोक देते हैं, और उस हल को रोकना जगत में किसी के बस की बात। और भी ध्यान रखें, जब आपका आगमन इस मानव मंगल मिलन का जो भावना समागम में हुआ है, तो उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य परब्रह्म परमात्मा साकार हरि का है, किसी आदमी का नहीं। उद्देश्य है मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, बिखरी हुई टूटी हुई मानवता को जोड़ना, और प्रीत का नम्रता, सहनशीलता के गुणों को बेहतर करना, ये उद्देश्य है। और सबसे बड़ा उद्देश्य आपका है, जो आप भूल चुके हैं वो याद कराना है, स्मरण कराना है, स्मृति पत्र दिया जाता है, रिमाइंडर दिया जाता है, चेताया जाता है कि आपको जो नारी का तन मिला है, इसका उद्देश्य खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, परिवार का लालन पालन करते हुए परब्रह्म परमात्मा साकार हरि को याद करते रहें, और इंसान एक मानव कर्म के द्वारा बनकर और परिचय देते रहे। यही सबसे बड़ी भक्ति परमात्मा की भी है। और दूसरे ये भी ध्यान रखना, ये संसार है, जब तक चोर चोरी नहीं करेगा तब तक वो पकड़ा नहीं जा सकता। और ये भी ध्यान रखना, मैं आपको स्मरण करा रहा हूं, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए जब से जीव हुआ संसारी, बंधा की मरकत नहीं। साकार हरि परमात्मा ने आप पर दया की है, कृपा की है, रहमत कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, और आपको उन्होंने साधारण किया, अपने दरबार में बुला लिया, और आपको स्वयं सत्य अमर पर अतिर्पण करा रहे हैं। सुनने से वंचित मत रह जाना।
इतनी बड़ी दया हो रही है, कृपा हो रही है, क्योंकि राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है तो जाएगा। राजा रंग तो फकीर, जिसका समय आ गया है उसके शरीर का देहावसान होगा, उसके शरीर की मृत्यु होगी। इस जगत में मेडिकल डायरेक्टर, साइंसदान, MBBS, MD, सर्जन कोई नहीं बचा सकता, ज्ञानी ध्यानी भी नहीं बचा सकता। जिसका समय आ गया उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा। तनिक विचार करो, पिताजी के पिताजी चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे चाचा ताऊ, मेरे माता पिता, मेरी जमीन जायदाद, मेरे कोठी बंगले, मेरा पद, मेरा धन, मेरे कल कारखाने चिल्ला चिल्ला के मृत्यु को प्राप्त हो गए। संस्कारों से ही मिला और ये ही छोड़ गए, एक कतरा भी साथ। पिताजी भी यही बोल बोल से मर कर चले गए। कहाँ गए? जगत में ध्यानी ध्यानी कोई नहीं बता सकता। इसी प्रकार चाचा ताऊ नाना मामा सगे संबंधी हुई समस्त जखीरा इकट्ठा किया और यही छोड़ के चले गए। कहाँ गए? कुछ पता नहीं। दूसरे ये भी ध्यान रखना, स्मरण रखना, बड़ी साधारण भाषा में, ग्रामीण अंचलों की भाषा में आपको सम्मुख रखा जाता है, आपको जानकारी दी जाती है। कोई हिंदी के कृष्ण शब्द भी नहीं आपके सम्मुख रखे जाते जिससे आप सुनने से बचते रह जाते। क्योंकि मानव तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर, डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल टूट कर जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को दोबारा डाली पर नहीं लगाया जा सकता। मैं अपनी खुद कथा बता रहा हूँ, खुद से। दुनिया में तो कोई राम जी की कथा बताता है, कोई श्री कृष्ण जी की कथा बताता है, कोई भागवत कथा कहता है, तो कोई सुदामा जी की कथा कहता है, कोई सीता जी लक्ष्मण जी की कथा कहता है। संसार में कोई विष्णु जी की कथा कहता है, कोई शंकर जी पार्वती की कथा कहता है। संसार में कथा कहने वालों की कमी नहीं है। जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाओ या न जाओ, कोई आप पर निर्भर करता है। यहाँ आने वाले समस्त महापुरुष स्वतंत्र हैं, यहाँ किसी पर कोई बंधन नहीं लगाया गया है। मैं स्वयं की कथा बताता हूँ, इसे सुनिए। मैं अपनी बात बता सकता हूँ, स्वयं की जीवन की बात बता सकता हूँ, और सत अक्षर से अक्षर सत्य ही बताऊंगा। एक शब्द मिलावट नहीं होगा। जब से हमने होश संभाला है तब से हमारी स्थिति तमाम जो मिथ्या नस्ल की स्थिति है उससे परे रही है। बचपन से खेतों में काम किया है, मेहनत की है। दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 18.5 साल की आयु में नौकरी मिली। मैं अपनी कथा बता रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनना। जिसे आप पुलिस विभाग कहते हैं, वहीं से प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस में पहुंचे। 18 साल जुडिशियरी न्यायालय में कार्य भी किया है पुलिस में से लगातार, इंटेलिजेंस पहुंचे। अब अभी 16 वर्ष बाकी थी, नौकरी मिलती नहीं है। नौकरी खरीदने से भी नहीं मिलती। हम जैसे साधारण व्यक्ति को कहाँ मिलती? ब्रह्म की कृपा ये सब कुछ हुआ। अभी 16 वर्ष पहले हम जो समय सीमा निर्धारित है विधिक तरीके से, मैनुअल रूल्स के तरीके से, उससे पहले ही 16 वर्ष पहले पेंशन लेनी पड़ी, वो भी हेडक्वार्टर जाकर मंजूर करानी पड़ी। अगर हमारे वश में होता, मैं आपको स्पष्ट करता रहा हूं स्वयं की कथा, अगर हमारे वश में होता तो हम खेतों का हल नहीं छोड़ पाते। जो आप महापुरुष शरीर की जन्मभूमि वहां जाते हैं, पुरानी पुश्तैनी इतनी जमीन है